नमस्कार संस्कृताय संस्कृत गंगाधारा प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग हरियाणा का मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं। आइए, आखिरी कक्षा है, आखिरी प्रश्न है आपके सामने, क्योंकि कल आपकी परीक्षा, कल ही है ना, कल आपकी परीक्षा है। तो आइए देखते हैं। धात्रंसा अस्मिन् पदे संधि अस्ति, यह संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। क्या पता इन्हीं प्रश्नों में से आपके पास कुछ सवाल आ जाए। हम तो यही चाहेंगे, हम मनाएंगे कि आपके ये सारे जो भी प्रश्न हैं आपसे वो कल रूबरू हों, सामने आ जाएं और आप कर लीजिए। तो आज प्रश्न और उत्तर ही देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, आपका बहुत समय जाया ना करते हुए। आइए, धात्रंसा अस्मिन् पदे संधि अस्ति, धात्रंसा में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है? हाँ, यह संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। देखिए, धात्रंसा धातृधन अंशः, क्या हो जाएगा? यह संधि। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, समी च दृशद च इत्यत्र समस्त पदम भवति, समिदृशदम, समिदृशदौ, समिंदृशदम, समिदृशदो। क्या होगा? तो देखिए, समिदृशदम होगा। क्यों? क्योंकि नपुंसक लिंग में बनेगा। ये क्या है? द्वंद्व समास है ना, तो इसमें क्या है? समाहार हो जाता है, समाहार है तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, समिदृशदम। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छिंदी छिंतात कस्य लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एकवचनम रूपम अस्ति। तो आपको बताना है छिंदी छिंतात यह किस लकार के मध्यम पुरुष एकवचन में बनता है? लिट लकार के, लट लकार के, या फिर विधिलिंग लकार के, लोट लकार के। तो आपको क्या जानना है? हाँ, तो कहाँ बनता है? लोट लकार के, विधिलिंग लोट लकार के मध्यम पुरुष एकवचन में बनता है छिंदी और छिंतात। ठीक है, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एस व्यधिकरण बहुव्रीहि उदाहरण अस्ति। इनमें से व्यधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है चंद्रकांति, पीताम्बर, ऊढ़रथ, अपहृत पशु। क्या होगा? चंद्रकांति ही होगा। पीताम्बर, पीतम अम्बरम ना, पीतम अम्बरम यश सह, कर्मधारे में पीताम्बरम बनता है ना, तो वो तो कर्मधारे में बन जाएगा। ये बहुव्रीहि में होगा, पीतम पीतम अम्बरम यश सह ना, यही होगा। ऊढ़रथ बहुव्रीहि का ही है। उपहृत पशु किसका है? बहुव्रीहि का ही है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, व्यधिकरण बहुव्रीहि पूछा है, आपको चंद्रकांति लगाना है। एस सुमेलितम नास्ति, इसमें से सुमेलित नहीं है। प्रक्ष सत्र पृच्छन, घ्रा से सत्री करेंगे जिघ्रन, गय से सत्री करेंगे गायन, नृत्य से सत्री करेंगे नृत्यन। तो क्या होगा? देखिए, नृत्य से सत्री करेंगे नृत्यन नहीं बनता, नृत्यन बन सकता है ना। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा जा रहा है तो ये अशुद्ध है। बाकी गय से सत्री गायन बनेगा, घ्रा से जिघ्रन बनेगा, प्रश्न से सत्री पृच्छन बनेगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एषु कस्मिन् विकल्पे उपपद तत्पुरुष समासः वर्तते। प्राचार्य स्वर्णकार खेचर देव ब्राह्मण। तो इसमें उपपद तत्पुरुष पूछ रहा है, तो क्या होगा? जैसे कुंभम करोति कुंभकार, वैसे स्वर्णकार भी बनेगा। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपपद पूछा जाएगा तो स्वर्णकार कुंभकार करिएगा। स्त्रीलिंगे इदम शब्द से षष्ठी बहुवचन किम रूपम स्यात्। स्त्रीलिंग में इदम शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा, बताइए? एसाम, असाम, आसाम, आशाम। सी होगा, आसाम होगा। क्या होगा? आसाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिखरड़ी निर्गलत तरंगड़ी चकिता घन संदर्भे या मयूरी नृत्यति रिक्त स्थान से पूर्तिम करोति। श्रीहर्षे कालिदासे भारवे भवभूते। क्या भरा जाएगा? देखिए, शिखरड़ी छंद किसका प्रिय है? भवभूत का। और क्षेमेंद्र ने कहा है भवभूते है शिखरड़ी निर्गल तरंगड़ी ना, अपने सुरवित तिलकम में। देखिए, क्षेमेंद्र ने सबके छंदों की प्रशंसा की है, किस किताब में? सुरवित तिलक में। तो ऐसे ही भवभूत की शिखरड़ी की प्रशंसा करते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ भवभूति भरा जाएगा। वृत धातो लट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने किम रूपम स्यात्। वर्तामहे, वृतामहे, वृत्ति महे, वृत्स्यामः। तो वृत धातु को लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में बताना है। क्या होगा? वर्ता महे। तो जान लीजिए, वर्ता महे होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एतेषु घञ प्रत्यांत शब्दो नास्ति। इसमें से घञ प्रत्यांत शब्द नहीं है। श्लेषः, पाकः, उत्साहः, दर्शकः। दर्शकः में क्या रूल है ना, रूल है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दर्शकः में घञ नहीं, रूल प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान शाकुंतले है मातुः, अभिज्ञान शाकुंतले मातली कह आसीत। अभिज्ञान शाकुंतल में मातली कौन था? दुष्यंत सेनापति, इंद्र सारथी, दुष्यंत पुरोहित, कर्ण शिष्य। कौन था? इंद्र का
सारथी था, यही संदेश लेकर आता है। फिर वो लड़ने के लिए जाते हैं। फिर लौटते समय हेमकूट पर्वत जाते हैं, जहाँ मिलन हो जाता है किससे? दुष्यंत के सेनापति कौन थे? अरे भाई, हाँ कौन थे भाई? पुरोहित कौन थे? भद्रसेन। सोमराज कौन थे? पुरोहित थे। कर्ण के शिष्य कौन थे? सारंगराव। हाँ, सारंगराव, सारद्वत, नारद, गौतम भी थे। गालो उनके थे, मारीच उनके मारीच ऋषि के गालो उनके थे ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुच धातो तुमुन प्रत्यय सति किम रूपम भवति। मुच धात से तुम प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? मोक्तुम, मोकतुम, मोचुम, मोचितुम। क्या बनेगा? मुक्तुम बनेगा। मुच धात से तुमुन करेंगे तो क्या बनेगा? मोक्तुम। अगम धात से करेंगे तो गंतुम। ठीक है। खाद धात से करेंगे तो खादितुम, पठितुम, चलितुम, ऐसे बनेगा। एस वृद्धि संधे उदाहरण अस्ति। वृद्धि संधि का उदाहरण बताना। प्रेजिते उपोषित कृष्णकत्वम शुद्ध्योपास्य। तो वृद्धि संधि कहाँ दिख रही है? कृष्णकत्वम में। दुई पाई दिख रही है, मतलब वृद्धि है। प्रेजिते किसका है? पररूप का उदाहरण है। पोषत ये भी, ये दोनों पररूप का है, ये यण का है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है कृति शब्देस्मिन् का प्रत्यय। कृति में कौन सा प्रत्यय ल्यूट करता? तीन त्रिच। तो कृति में क्या है? तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है। कृति ही, गति ही, धृति ही ना। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सपद इति अव्यय से अर्थ अस्ति। सपद पद के ये जो अव्यय पद है, इसका अर्थ बताना है। पर्याप्त, शीघ्र, निरंतर, थोड़ा। तो सपद मतलब शीघ्र होता है। सपद मतलब शीघ्र। विकल्प बी सही उत्तर है, ये अव्यय पद है। आइए अगले प्रश्न की ओर थोड़ा चलते हैं। किरातार्जुनियम का पाक प्रथिता। द्राक्षा पाक, कदली पाक, आमलकी पाक, नारिकेल पाक। तो आप लोग पढ़े होंगे नारिकेल फल सम्मितम वचः। तो किसको कहा गया है? भारत के किरातार्जुनियम को, कि ऊपर से नारियल के ऊपर के भाग के जैसा कठोर, अंदर मुलायम होता है। उनका जिस तरह से भारत ने किरातार्जुनियम ग्रंथ को लिखा है, उसके अर्थ आपके कैसे हैं? नारियल के अंदर भाग की तरह, लेकिन शब्द कैसे लगते हैं? कठोर लगते हैं। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नारिकेल पाका की तरह। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। एकाल प्रत्यय से का संज्ञा? नदी संज्ञा, समाहार संज्ञा, एक वर्ण, अपृक्तम एकाल प्रत्यय से होगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर है, यह संज्ञा सूत्र है। अगला देखिए। विष्णु इमो अत्र का संज्ञा प्रवर्तते। घी संयोग नदी प्रगृह्यम। क्या होगा? विष्णु इमो में प्रगृह संज्ञा होगी। द्विवचनम प्रगृह्यम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पितृ शब्द से सप्तमी एक वचने किम रूपम स्यात्। पितरी, 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 पितरः। तो पितर छोटी की मात्रा होगी, पितरी होगा ना। ठीक। पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितुः, पितु, पितरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वोत्पीडे तटाकस्य परिवाहा प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदय प्रलापैरेव धार्यते। इदम कथनम वर्तते। यह कथन कहाँ का है? तमसा या मुरला या सीता या वासंत्या? किसका कथन है? तमसा का कथन है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में। किससे? सीता से कहती हैं। ठीक है। एषु विकल्पेषु असंगतम विकल्पम चिनुत। निंद्रडुल, निंदकः, वस, त्वा, वसित्वा, सम, दृश्य, लेप, संदृश्य, मुहत्वा, मुग्ध्वा। जिसमें असंगत ढूंढना है। तो क्या है? वस से त्वा करेंगे, वसित्वा नहीं बनता है। निंद से डुल निंदका बनेगा। सम दृश्य, लेप से संदृश्य बनेगा। मुहत्वा से मुग्ध्वा बनेगा। लेकिन वस त्वा से वसित्वा नहीं, उसित्वा ऐसे कुछ बनता है, उसित्वा बनता है। हाँ। असंगतम चिन्हित पैपलाद शाखा अथर्ववेद से, राणायनीय शाखा साम वेद से, वाष्कल शाखा ऋग्वेद से, सौनक शाखा यजुर्वेद से। इसमें आपको असंगत बताना है। तो जो सौनक शाखा है ये यजुर्वेद की नहीं है। किसकी है? हाँ, ऋग्वेद की है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए। सदृशम त्रिषु लिंगेषु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यनत वेति तथा अव्ययम। रिक्त स्थानम पूरे। यहाँ जो रिक्त स्थान है वहाँ सर्वेश, सर्वासाम, सर्वा, सर्वा क्या भरा जाएगा? हाँ, सर्वासु च विभक्तिषु। विकल्प डी, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समास कथिता वर्तते। लघु सिद्धांत कौमुदीकार के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। चतुर्धा, चार, पंचधा, सोढ़ा, सप्तधा। तो 4, 5, 6, 7 कितने प्रकार के होते हैं? तो वरदराज जी ने कितना माना है? 5। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 5 होते हैं।
केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। यस छंदसः चतुर्षु चरणेषु अष्टवर्णा भवन्ति तद अस्ति मालिनी इंद्रवज्रा अनुष्टुप आर्या। क्या होगा? चलिए क्या होगा देखो। यस छंद चारों चरणों जो आठ वर्ण होते हैं तो कौन सा होता है? अनुष्टुप होता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लोपा साकल्य सूत्रेण प्रतिपादितम पदम अस्ति। लोपा साकल्य सूत्र के द्वारा प्रतिपादित पद है हरे इह, हरि, हई इह, हरि इह, हर इह। क्या होगा? हर इह। यह लोपा साकल्य सूत्र का उदाहरण है। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अस्य वर्ण से अष्टादश भेदा न भवन्ति। कौन सा वर्ण 18 भेद जिसके नहीं होते वो कौन सा वर्ण है? उ, औ, ई, अ। औ के 12 भेद होते हैं, 18 नहीं होते। उ, ई, अ के कितने भेद होते हैं? 18 होते हैं। लेकिन औ के कितने होते हैं? 12 होते हैं। ग्रह तवत करेंगे तो प्रत्यय सति पदम से आते। ग्रह धातु से तवत करेंगे तो कौन सा पद होगा? ग्रहितवान, 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 गृहीतवान, गृहीतवान, गृहीतवान होगा। क्या होगा? गृहीतवान। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बालिवधम रामायण कस्मिन कांडे। बाल का वध रामायण के किस कांड में हुआ था? बाल कांड में, अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में। जाए सब काम कहाँ हुआ था? अरण्य में तो नहीं हुआ था। किष्किंधा, सुग्रीव वृत्तांत किष्किंधा में मिलता है और वो सुग्रीव के भाई थे बाली, तो उनका वध कहाँ हुआ था? किष्किंधा कांड में। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी प्रश्न है ये आपका अंतिम प्रश्न। असंगतम विकल्पम अस्ति समाज दृष्टिया। समाज की दृष्टि से आपको असंगत विकल्प बताना है। कौन सा है? महान चासु आत्मा महात्मा, पंचा नाम मूला नाम समाहारा पंचमूली, नवा नाम रात्रि नाम समाहारा नवरात्रि, रक्तन च तत् उत्पलम रक्तोत्पलम। तो क्या होगा बताइए? नवा नाम रात्रि नाम समाहार नवरात्रम होता है। क्या होता है? विकल्प सी आपका असंगत है, गलत है। फिलहाल ऐसे देखा जाए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए ये आखिरी प्रश्न था। यह स्टेट वालों के लिए भाई जो हम लोगों से प्रयास किया गया वो दिया गया। अब बस यही आप लोग के साथ हम लोग भी शुभकामनाएं देते हुए कहेंगे कि जो भी आपने पढ़ा है आपका दिमाग वहाँ काम करे। खूब बढ़िया से प्रश्न देख के उत्तर लगाइएगा, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। बस आज इतना ही। और संस्कृत गंगा की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमः संस्कृताय।